हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि ऑर्बिटल्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अब आपको पता है एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करनी है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, filling of electrons into orbitals of different atoms takes place according to following three rules. थ्री रूल्स है। फर्स्ट रूल मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ, ऑफ बाउ रूल, और नेक्स्ट पॉली एक्सक्लूजन, ठीक है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये तीन रूल्स हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो यहाँ पर ऑफ बाउ का जर्मन मीनिंग है बिल्डिंग अप। ठीक है, बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब क्या है? बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि अब जो हमने ऑर्बिटल्स है, पता चल गया कि ऑर्बिटल्स है, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करनी है, किन किन रूल्स के अकॉर्डिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये ऐसे ड्रॉ किया, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 4f 5f। आपको पता है SPDF ऑर्बिटल्स हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए अब कि यहाँ पे 1p क्यों नहीं है, 1p क्यों नहीं है। ये हम क्वांटम नंबर्स कर चुके हैं, उसमें ये क्वेश्चन है क्योंकि L जो n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो L की वैल्यू n-1, तो मतलब यहाँ पे L 0 होना चाहिए था, बट P ऑर्बिटल के लिए L 1 होता है। तो यहाँ पर n और L बराबर है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए 1p इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके माइंड में अभी एक क्वेश्चन, ये मैंने बता दिया 2d क्यों नहीं है। ये भी आपको पता चल गया होगा कि n की वैल्यू 2d, n की वैल्यू 2 है, तो d जो है, d के लिए L की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर भी n और L बराबर है, तो इसलिए ये ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आई होप आपने ट्राई कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो इनको एक बार ट्राई कर लो, सो आपको ये क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। तो मीन्स यहाँ पर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में मैं ये डिस्कस भी कर चुकी हूँ, L की एक ही वैल्यू, इसलिए सिर्फ 1s ऑर्बिटल ही पॉसिबल है। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने यहाँ पे एरो यहाँ ऐसे ड्रॉ किया है, 1s देन 2s देन 2p 3s then 3p 4s then 3d 4p 5s then 4d 5p 6s then 4f 5d 6p 7s then 5f 6d then 5f 6d 7p। ठीक है, तो ये जो फिलिंग है ये मैंने यहाँ पर लिखी, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5p 6d 7p। आपके मन में एक क्वेश्चन जो अराइज हो रहा होगा कि 1s के बाद ऐसा क्यों नहीं है, 1s 2s 2p तक तो ठीक चल रहा था, 3s 3p 3d पहले क्यों नहीं है, 4s बाद में क्यों पहले क्यों है, फिर 3p 4s 4p, अब 4d 4p के बाद यहाँ पर ये 4p के बाद यहाँ पर ये 5s है, 5s, उसके बाद सॉरी यहाँ पे गलत होगी, 4p के बाद 5s देन 4d 5p 6s देन 4f 5d 6p 7s देन 5f 6d 7p। ठीक है, ऐसे है, ऐसे चली फिलिंग। इतनी लंबी हमें करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जहां तक करेंगे। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आपके माइंड में जो क्वेश्चन अराइज होना चाहिए वो ये है कि ये 4s जो है ये 3d से पहले क्यों है, ये अब उसके बाद ये 5s 4d से पहले क्यों है, ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे। क्यों है ये भी हम रूल करते हैं, n+l रूल है। सबसे पहले कि ऐसे फिलिंग होती है, मतलब क्या है, जब ग्राउंड, इन केस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स, ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स में ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। मतलब कि जिसकी कम एनर्जी है वो पहले फिल होगा, जिसकी ज्यादा एनर्जी है वो बाद में फिल होगा। In other words, electrons first occupy the lowest energy orbitals available to them and enter into higher energy orbitals only when the lower energy orbitals are filled। मतलब जिसकी कम एनर्जी है वो पहले फिल होगा, उसके बाद जिसकी हायर एनर्जी है वो लोएस्ट वाला फिल हो जाएगा, उसके बाद फिल होगा। तो अब इसकी एनर्जी का क्या चक्कर है ये हम पढ़ते हैं। हाँ जी, तो मैंने आपको बोला कि 4s हमने पहले क्यों लिखा है, 3d हमने बाद में क्यों लिखा है, तो ये सब कुछ हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू n+n रूल।
एनर्जी किसी भी ऑर्बिटल की डिपेंड करती है सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड एल, एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर हम न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम की बात करें तो जितनी n प्लस एल की वैल्यू कम होएगी, लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल फॉर एन ऑर्बिटल, लोअर इज इट्स एनर्जी, उतनी उसकी एनर्जी कम होगी। अब सपोज n प्लस एल वैल्यू जो है दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ जाती है, तो उस केस में क्या है, if two different types of orbitals have same value of n plus l, the orbital with lower value of n has the lower energy। ठीक है, तो जिसकी n वैल्यू कम होएगी उसकी एनर्जी हम लेंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये 1s ऑर्बिटल के लिए n जो है 1 है, l क्या है 0, तो n प्लस l क्या है 1 होगी। ठीक है, तो इसलिए 1s आ गया। नेक्स्ट 2s के लिए n 2s 0, तो n प्लस l 2 आ गई। नेक्स्ट इसके लिए n क्या है 2, l भी क्या है p के लिए 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू n की वैल्यू 3, तो s है तो l, पता ही है तुम्हें, दोबारा से बता रही हूँ, l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, s की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर देखो अब इस केस में n प्लस एल वैल्यू इज सेम, तो हम 2p को पहले रखेंगे कि 3s को पहले रखेंगे, तो क्या है लोअर वैल्यू ऑफ n हैज लोअर एनर्जी, मतलब कि अब इसको कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2 की कम वैल्यू है n की वैल्यू 3 से, तो हमने 2p को पहले रख दिया, इस केस में 2p को पहले रख दिया, फिर हमने रखा 3s को। अब नेक्स्ट देखो 3p, यहाँ पर n की वैल्यू तो 3 है, p की वैल्यू क्या है 1, तो n प्लस एल वैल्यू क्या होगी, n प्लस एल वैल्यू क्या होगी 4। यहाँ पर देखो, हाँ जी 4, इसकी s की 0 4, अगेन सेम, तो ये दोनों सेम आ गई है, तो इस ये वैल्यू कम है, तो इसलिए हमने 3p को पहले रख दिया 4s से। अब नेक्स्ट यहाँ पे 3 वैल्यू n की, d के लिए 2, तो ये आ गई 5, तो इसलिए यहाँ पर देखो n प्लस एल वैल्यू, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इसकी n प्लस एल वैल्यू कम है, इसकी ज्यादा है, तो इसलिए 4s जो है वो 3d से पहले आता है। अब नेक्स्ट 4p के लिए n की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 1 है, ये आ गया 5। अब 3d 4p से पहले क्यों आ रहा है, 3d 4p से पहले इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वैल्यू तो सेम है, ठीक है, पर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इस दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो लोअर वैल्यू n जो n की है ये सेम है, तो इस दोनों को कंपेयर करना है। लोअर वैल्यू ऑफ n जो है 3d के केस में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो 3d जो है 4p से पहले आता है। तो n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, आपको पता है। नेक्स्ट कि s ऑर्बिटल जो है, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, s ऑर्बिटल ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब ये भी बताऊंगी ऐसे क्यों बना, p में 3 ऑर्बिटल्स हैं तो टोटल p में 6 हो सकते हैं, d में 5 है तो टोटल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, f में 7 है तो यहाँ पर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, s में कितने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स, f में 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको याद रखना है किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये था सबसे पहले हमारा ऑफ बाउ प्रिंसिपल, जिसने कहा था कि जिसकी एनर्जी कम है उसमें हमने इलेक्ट्रॉन पहले डालना है। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल जो आता है दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसने कहा था नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। उसने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन जो एक एटम के उनके पास सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते। तो ये मैं डिस्कस करती हूँ, तो 3s की बात करूँ अगर मैं, ठीक है, तो यहाँ पर n 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3। नेक्स्ट l जो है दैट इज 0, l क्या है एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब m भी क्या है इसके लिए 0, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूंगी। ठीक है, अब
प्रिंसिपल क्वांटम यहाँ पे भी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n3 है, L इसके लिए भी 0 है, M भी 0 है। अगर आपको ये नहीं अभी तक आ रहा तो क्वांटम नंबर्स वाली वीडियो को दोबारा देखो। अब यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने क्या बोला था, स्पिन क्वांटम नंबर में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब s एक के लिए +½ है तो दूसरे के लिए -½ होएगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देखो इन दोनों को, यहाँ ये भी सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बट स्पिन क्वांटम नंबर जो है डिफरेंट है। तो यहाँ से एक सेकंड डेफिनेशन आती है, an orbital can have a maximum of 2 electrons and these must have opposite spins, कि एक ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये मैंने अभी बताया भी है, और उसकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए, मतलब एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको स्पिन कराना चाहिए। दैट इज आवर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ जी, जो मेरी सेकेंड वीडियो थी क्वांटम नंबर्स की, उसके लास्ट में मैंने एक टेबल बनाया था सारे ऑर्बिटल्स के लिए N L M S की, वो वीडियो वो वाला जो टेबल है वो तुम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसने मैंने आपको बोला कि जस्ट फॉर एग्जांपल p ऑर्बिटल है तो उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रही हूँ, सपोज 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं, तो पहले हम 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल करेंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन फिर इधर फिल होगा। हम ऐसे फिलिंग नहीं कर सकते हैं 1 2 3 4, नो, दिस इज रॉन्ग। तो क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p d and f orbitals cannot occur until each orbital of a given subshell contains 1 electron each or it's singly occupied। तब तक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में होनी जब तक इस सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है जी, आपको पता है 7 है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन 7 है इसका एटॉमिक नंबर। तो देखो 7 एटॉमिक नंबर है, तो मैं बात करूं इसकी, ये 1s आ गया, ये 2s आ गया, इसके बाद 2p आ गया, अब 1, अब यहाँ पे 2, देन 3, देन 4, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो 5 6 7 ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। और जब हमने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट फिल किए हैं तो इनकी स्पिन एक जैसी होनी चाहिए, मतलब अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो तीनों ऐसे होने चाहिए। ठीक है, पैरेलल स्पिन होनी चाहिए इनकी। अगर ऐसे ड्रॉ किया तो तीनों ऐसे होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, ऐसा नहीं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है जी, जब हमने इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करानी है p d या f ऑर्बिटल्स में, तब तक पेयरिंग नहीं होनी जब तक सारे सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिल करने हो मुझे d में 7 इलेक्ट्रॉन्स, d7, तो आपको पता है d में कितना है 1 2 3 4, तो अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5। ठीक है, देन 6 देन 7। अब एक इलेक्ट्रॉन में ये ऑपोजिट स्पिन क्यों है, सो दैट इसका स्पिन और इसका स्पिन कैंसल हो जाए। ठीक है, 0, ये पॉजिटिव, अगर हाँ, और ये हम एक में क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, हम बताओ मुझे, सॉरी, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, एक में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ऑब्वियसली वो रिपल्शन करेंगे। ठीक है, रिपल्शन की कोशिश करेंगे तो रिपल्शन होएगी, तो स्टेबिलिटी नहीं होएगी। ठीक है, तो यही है हमारा हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की, जब हमने पीडीएफ में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं पहले उनको हाफ फिल्ड कर दो, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करो, और जब हाफ फिल्ड करना है तो सबकी क्या होनी चाहिए, पैरेलल स्पिन होनी चाहिए।